नमस्कार मित्रों, उसके बाद हमारा नया पद्य जिसका नाम है हे जनशक्ति महान, जो रांगे राघव जी द्वारा रचित है। रांगे राघव जी का जन्म सन 1923 में और उनका निधन सन 1962 में हुआ था। अगर हम रांगे राघव जी के बारे में कुछ बात करें तो राघव जी जो हैं वह एक कवि, एक उपन्यासकार, एक कहानीकार और एक विचारक भी थे। उन्होंने ना कि केवल कविताएं लिखी थी, कहानियाँ, उपन्यास भी लिखे हुए हैं। अगर रांगे जी की साहित्य के बारे में बात की जाए तो उनके साहित्य की मात्रा बड़ी कम है, लेकिन अगर गुणवत्ता के बारे में बात करें तो जितने भी साहित्य की उन्होंने रचना की है उन सभी की गुणवत्ता का बहुत ही महत्व है। यानी कि मात्रा का महत्व नहीं है, गुणवत्ता का महत्व है, जिस प्रकार से उन्होंने साहित्य लिखे हुए हैं। साहित्य में बात करें तो उन्होंने इतिहास, समाज और मनुष्य की मनोवृत्ति पे लिखा हुआ है और इनके बहुत से ऐसे जाने माने हमें कई काव्य दिए गए हैं। रामानुज, घरौंदा, विषाद मठ, लोई का ताना, पक्षी और आकाश, कब तक पुकारूं, राय का पर्वत जिसका गुजराती भाषा के अंदर भी है रायनो पहाड़, पथ का पाप, मुर्दों का टिल्ला, मेघावी आदि इनकी काव्य रचनाएं। और इन सभी काव्य रचनाओं को इन दो संकलन के अंदर, दो काव्य संग्रह के अंदर रखा गया है, पिघलते पत्थर और राह के दीपक। ये दो इनके काव्य संग्रह है और यह सभी काव्य इनके अंदर समाविष्ट किए गए हैं। अब देखते हैं कि हमारे इस काव्य हे जनशक्ति महान में रांगे राघव जी ने क्या बात की है। रांगे जी ने बात की है भारत की जनशक्ति के साथ, कि भारत के अंदर जो जन है, जन इंसान की जो शक्ति है, जो सबसे ज़्यादा कही जाती है कि हमारे देश के अंदर लोगों की वसाहत जो है, उन्हें आह्वान किया है, उन्हें जगाया है कि हे जनशक्ति आप लोग उठो, आप महाक्रांति कर सकते हैं, आप नए देश का, नए राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं कि जिसके अंदर वहाँ के लोग हैं वह अमन और चैन से रह सकें, उन्हें शांति से रहने को मिले। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको जगना पड़ेगा, आपको आह्वान करना पड़ेगा। और युवा पीढ़ी को तो नवयुग का अग्रदूत कहते हैं कि राष्ट्र के नए आने वाले युग के आप अग्रदूत हो। आप है नए राष्ट्र का ऐसा निर्माण करें जो जिसके अंदर राष्ट्र के इंसान हैं, लोग हैं, वह अमन और चैन से जी सके। तो यहाँ पे भारत के देशवासियों को आह्वान किया है रांगे जी ने। देखते हैं किस प्रकार वह आह्वान करते हैं।